बहुत गजब हो गया राजन। कौन? भीमा सिंह। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ घबराए हुए लगते हो। महाराज घबराने की बात ही है राजन, जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या बाबा जी का खून हो गया? हाँ हाँ महाराज। लेकिन भीमा सिंह, बाबा जी का खून किससे किया? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं है बल्कि सेनापति शेर सिंह है। खामोश! हमारे बहादुर के ऊपर ऐसा झूठा लांछन लगाने के पहले तुझे सोच लेना चाहिए। महाराज झूठा लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। सबूत और गवाह के साथ आपके पास आ जाओ। क्या? हाँ, में बाबा की बेटी खुद है और सबूत बाबा की लाश आपके साथ लेकर आया हूँ। इजाजत हो तो आपके समक्ष पेश करवाओ। कहाँ है बाबा की लाश? हमारे सामने भाई, ले आओ बाबा की लाश को और बाबा की बेटी को पेश करो। महाराज, ये बाबा की लाश है और ये बाबा की बेटी है। और वो सेनापति शेर सिंह कहाँ है? महाराज, मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो आपके समक्ष पेश करवाओ। ले आओ उसे, घसीट कर हमारे पास। भाई ले आओ उसे। बेटी है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? तुलसी। बस साले कहाँ भाग गया बे? लेकर आते नहीं हो। भाग गया क्या बे? साले सिपाही इतने हो, निगरानी रखो, अगर भाग गया तुमको मार डालूंगा। साला भाग ना पाए। महाराज, ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। क्यों शेर सिंह, तू बाबा को मनाने के लिए और हमारे बेटे विजय को लाने के लिए गया था या कि बाबा का खून करने के लिए? नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। हमारे पहुंचने से पहले किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह हुजूर बाबा के जख्म से शमशीर निकाला। हमें ये नहीं मालूम था कि बाबा का दम टूट चुका है। काश बाबा मुझसे बयान दे दे, सच्चाई आपके सामने आ जाती और ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहराया। बेटी तुलसी, इसमें सच्चाई क्या है? तुम साफ साफ मुझसे बताओ। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता का खून किससे किया? बोलो, डरो नहीं तुम। महाराज के समक्ष बोलो, तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। घबराओ ना, बोलो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, कत्ल मेरे पिता का इसी ने किया। इसको राजन न घर हाल में
चाहिए राजन। नहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा बेटी। सुना शेर सिंह, बाबा महाराज ने क्या कहा? सुन लिया आपने कि कातिल कौन है और कौन नहीं है। महाराज मैंने माना कि महाराज ये आपके आदेशानुसार बाबा के पास गया था, बाबा को लाने के लिए गया था और शायद बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया होगा और बाबा का खून कर दिया। महाराज ऐसे कातिल को बराबर सजा मिलना चाहिए जो एक संत महात्मा का खून कर दे, जिनकी लोग पूजा करते हैं, उन्हीं का ये खून कर दिया। इसे सजा मिलना चाहिए महाराज। शेर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। तो क्यों रे बचात बाजी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर बसर, कांप तूने हमारा न खाया। महाराज बाबा का खून नहीं किया। अफसोस है कि मेरे पास ना तो कोई गवाह है न सबूत है। हुजूर आप जो चाहे सजा दें, लेकिन मरते दम तक चीख चीख कर कहूंगा कि बाबा का खून नहीं किया, नहीं किया, नहीं। खामोश! ये बाबा की लाश हमारे सामने पड़ी है और ये बाबा की बेटी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि मेरे पिताजी का खून तूने किया। तूने जो कुछ किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। सिपाही, इसे ले जा करके कैद खाने में डाल दो और मंत्री भीमा से इसे कैद कर लो। महाराज कैद कर लिया है, इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी है। जाकर के जेल में डाल दो। आज के 10वें दिन हम इसे फांसी के तख्ते से छुड़ा दूंगा। ये लड़की झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। इसके पिता का खून हो गया और ये झूठ बोल रही है। क्या हालात, झूठ बोल रही, जब देखो झूठ बोल रही, यही सच बोल रहा था। देखा महाराज, सुना आपने? हाँ? मंत्री भीमा सिंह, महाराज ये बाबा की लाश को ले जाकर के इसे ले जाकर के इनका अंतिम संस्कार करवा दो। और ये बेटी तुलसी है, तुलसी अनाथ हो चुकी है, इसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। बेटी का बराबर तुम ख्याल रखना। सिपाही, सबसे पहले महाराज को आरामगंज पहुंचा ले जाओ। तुलसी, अब तुम बेसहारा हो गई हो, लेकिन तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखेंगे। आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सेदुअन के तकलीफ तो तुम देख ही सका, तुम मेहरदवन के कहाँ देख पाई हो? सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा हो गई है, और इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुम तो हो। सिपाही, आज के बाद तुलसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, इनका बराबर ख्याल रखना है। चलो बाबा की लाश को उठाओ और ले चलो, सबसे पहले अंतिम संस्कार करवाओ। चलो बराबर रखो, ज्यादा न रखो ख्याल, हिसाब भर रखो, नहीं तुम्हार मौत हो जाएगी। और पूरी रियाया का देखे
सिपाही तुम घबराओ नहीं यार, जब तक मैं हूं तब तक कुछ नहीं होगा। चलते चलते हम लोग बहुत काफी दूर आ गए। हाँ, हमको लगता है जादू नगरी आ गई। हाँ, क्योंकि यहाँ के इंसान पंसाने में नजर नहीं। हाँ यार, कौन तरह का मनई है, यहाँ मुर्गा साथे लेके चला। सही बात है। चलो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुनराज ने बताया था कि यहीं कहीं पर बॉर्डर पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी, और हमें तुम्हें जादूगर की बेटी की नजरों से बचकर निकलना होगा। ये मुर्गो हमका लागत जादू का है, हो सकता है। बीच बीच बोलो कहता है होशियार रहना यहाँ पर वह बोल, क्योंकि बाबा जी ने बताया था कि वहाँ पर जो भी सामान मिलेगा सब जादू का ही मिलेगा। होशियार चलिए भैया, आओ चलो मेरे साथ। जादूगर की बेटी से बच के निकलो। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी के खेला समाजी में लावे, खेला समाधि देना। मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी के खेला समाधि देना, के खेला समाधि देना। हो जब जब दिन बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे, न पावे, जब जब दिन बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे, जाने काली हर किस्मती में, जाने काली हर किस्मती में, इना पता चल पावे, जिंदगी के खेला समाधि देना, जिंदगी क्या बताऊँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या न करूँ। दिन पर दिन सयानी होती जा रही है, और पिताजी को लगे कि बेटी जाओ पहरा दो, मैं अपना फैसला खुद करूँगी। हो चिट्ठिया खबर ना देला, जाके परदेस में कवनी सवती पे लुभा गइल राजा, कवनी सवती पे लुभा गइल राजा, तोहरे ही याद में कई रात दिन
जैसे साला समधियाने के मार के बैठे। साले हराम को तेरी पांडी फोटी मारू। तूने बाबा का मर्डर कर दिया। लोग बाबा की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और हराम खोर तूने बाबा का खून कर दिया। अगर इसी तरह बाबाओं का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। हैं? तूने सारे बाबा का खून कर दिया। वक्त का हर से गुलाम होता है। जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, वो आज मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। जिसकी औकात पैर के जूतों के बराबर नहीं है, हाँ? और आज वो तुम्हारे सामने शेर ऐसा बोल रहा है। तुम्हारा समय देखो कि आज तुमको जूते भी नसीब नहीं, साले चप्पल पहने हो। वक्त की बात है। वक्त की बात है। साले निकृष्ट काम करता है, बोलता है वक्त की बात है। तुमको वो मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। ये भी वक्त है। और बोलो। बोलब न तुम्हारे मुँह में नाल ठोक दे। ये भी वक्त है। बाबा का खून किया डायलॉग प्रधानमंत्री का बोल रहा है। और बोलो। बोलब नहीं, हुला। सिपाही आगे होगा। सुनो, तुम इसको देखो। मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगा के आऊंगा, एक चौन मारूं, कभी मरवाया नहीं होगा। हाँ, अकेले पी के हो हमारे बरे ले तो गए हो। कितना लाई हो? एक कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। एक बाल्टी? हो का? अबे चाय पिए कि तो नहाइए। हो? एक बाल्टी मनाइए भाई साहब। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई। तो घबराओ सुशील, तुम यहाँ आओ यार, चाय धरी है, कब सवेरे बनी का। तुम अंदर आओ। इनका एक गरम चाय घोरवाओ, और नहीं चाय हो जाए नाश, दूध हो जाए नाश। नाश हो जाए। सुशील तुम छोड़ो, हम बन जाएगी। अंदर आओ, इनका एक बाल्टी घोरो चाय। और मैं जा रहा हूँ, तेल लगा के आ रहा हूँ, फिर उसके बाद इनको मारता हूँ। सुशील तुम आओ, चाय बनाओ। चलो सुशील भैया चाय बनाओ यार, नहीं तो बिना चाय के हमारा नहीं तलियात। लेकिन एक बात है, आज साहब आपकी इस हालत में देखकर तो हमारा कलेजा फटा जा रहा है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? लेकिन झूठ नहीं बोलना साहब। नहीं, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी जो दूसरों की हमेशा जान की हिफाजत करते थे, और आज आपने बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? बाबा का खून नहीं किया। इस सब मुझको झूठा इल्जाम लगाया। सच तो ये है कि जब बाबा का खून हुआ और वहां पहुंचा, मेरा गुनाह कि बाबा के जब से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खून ठहराया। कहने का मतलब कि आपके पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था। हाँ, और जब आप पहुंचे, बाबा के जिस्म से शमशीर को निकाला, और शमशीर को निकालते ही बाबा की बेटी आ गई। हाँ, आपके हाथों में शमशीर देखकर आपको खूनी ठहरा दिया। हाँ। लेकिन कुछ दिनों में तो आपकी फांसी भी होने वाली साहब। मैं निर्दोष माना जा रहा हूं। बाबा का खून नहीं किया। अफसोस इस बात का है कि मंत्री भीमा सिंह वहां कैसे पहुंचा। भीमा? हाँ, जब उस लड़की ने शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गया? सोचनी बात है कि ये वहां पहुंचा कैसे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने किया है। लेकिन अफसोस है कि मैं जेल में रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक बार जेल से बाहर हो जाऊंगा तो मैं उस कातिल को खोज कर
महाराज के समक्ष पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं और साथ साथ बाबा की बेटी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटा कर अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं। आपकी बात अब मेरे समझ में आ रहा है। आपको फंसाने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन साहब आपने क्या कहा कि अगर एक मौका मिल जाए तो उस कातिल को खोज लेंगे आप। हाँ साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। मैं एक छोटा इंसान हूँ साहब। आपके हाथों की हथकड़ी को खोल दूंगा, लेकिन आपके जाने के बाद तो यहाँ पर फांसी हमारी हो जाएगी साहब। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बचा लूंगा। साहब अगर आप मुझे बचा लेंगे तो आप घबराए नहीं। आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोल देता हूँ साहब, चिंता न करें। भीमा सिंह जो इंसान बेटी को बेटी न समझाओ, बहन को बहन न समझाओ, माँ को माँ न समझाओ, वो मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं तो मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। तू क्या इंसाफ दिलाएगा? अब मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। साहब हथकड़ी तो खोल दिया है, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। जेल से कैसे बाहर फिक्र क्यों करते हो? वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई। ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन होगा। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो और जिस मार्ग से मैं निकलूंगा उसी मार्ग से तुम्हें निकलना पड़ेगा। ठीक साहब। और सबसे पहले ये शोर मचाओ। क्या शोर मचा? हाँ कि ये कैदी भाग रहा है। देखो यहाँ कौन आता है। यहाँ जो आए फौरन उसे अपने कब्जे में ले लो। ठीक साहब। आवाज न करने पाए। जी साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भगा जा रहा है। जेल शुक्र मनाओ कि तुम ही आ गए हो। अबे सिया रमुआ तो बैलाए गए कहा? इज्जत से बोलो। अरे मेरा भाई है। सियाराम वक्त नहीं है। सबसे पहले इसके बदन को रस्सियों से बांधकर और लेटरिन में डाल दो और दरवाजा बंद कर दो। सियाराम तुम बैलाए गए हो कहा? अगर भीमा सिंह का पता और चला अगर भीमा की भीमा का नाम मत लेना, मैं इतनी गोली मारूंगा कि अबे बैलाए के कहा यार? अबे शक्तिमान बनाई है कहा? मर जाओ यार। नट बोल्ट कस रहा है क्या? ए सियाराम तू भाई है, बैलाएगा सियाराम। और उसे अबे इज्जत लूटी है कहा यार? ये सियाराम सियाराम छुट्टी करो। बंदूक उठाओ और इस छोटा से इससे पहले स्वागत कर दो। ये सोटा में तेल लगा के आपको मारने के लिए आया।
अब यही सोटा साले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। कौनो आए रहा है, शर्म मत उठाओ। और अब सिर्फ एक मार्ग बचा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। भाकर भीगर का सहारा लो। बात पकड़े गए तो मौत की सजा मिलेगी और तुम्हें मौत से नहीं बच पाओगे। इसे भाकर भीगर का सहारा लो। आओ मेरी जेल ये कौन है? साला सो रहा है? हराम मुझे मारूंगा साले, कंटाप सही हो जाएगा नालायक कहीं का। ये साले के सोने का तरीका है तेरे, स्टाइल है साले, हाथ पैर बांध के सो रहा है। अच्छा अरे नालायक, वो भी साले लैट्रिन में पड़ा हुआ है। खोल खड़ा हो जाओ। अबे खोल साले कमीने। अबे काम कर, शेर से को लिया और चढ़ा दे साले के फांसी के तख्ते पे। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात रे? शेर सिंह गया। खराब चादे साले कमीने। कैसे गया? ऐसे गया। कैसे गया वो? हम ड्यूटी कर रहे थे, उसके बाद जो है हमने कहा साला बाबा खून किया है, इसको वो मारूंगी, आज के बाद कोई बाबा का खून न करे। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगा हुए, इधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए, लौट के आए, हमारी जिंदगी में तेल लगा। तुम साले कमीने सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा लिया है। तुम साले हराम खोर इतने बड़े कमीने हो गए, किसका मतलब कि उन दोनों को यहाँ से भगा दिया, निकल गए और तुम साले जिंदा यहाँ खड़े। धीमा की माँ का। अरे
हराम घोर कहेगा। जब तेरी ड्यूटी थी साले तो तूने उसे भगवा दिया। एक काम, बंदूक कहाँ तेरी? बंदूक बंदूक भी ले गया। साला कमीने छक्के की जैसे मटक रहा है, बंदूक ले गया और तुम साले खुशी मना रहे हो। हराम चादे जी में आता है कि तुम्हारा हम साले गला साला नालायक कहेगा। कहाँ तक क्या होगा? अब ज्यादा से ज्यादा मेलखा पहुंचा हुआ। चला और दोनों का पीछा करो और जहां कहीं वो मिल जाते हैं दोनों का मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे। और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं साले, तुम्हारी जिंदगी हम और इसी वक्त उसका पीछा कर। कहाँ गए साले वे? साले हराम घोर तुम्हारी चक्कर में निकल गए शिवाई। लेकिन गए हैं तो जाने दो साले को। उन दोनों पे नजर रखो और जहां कहीं मिलते हैं सालों को मिटा दो। आज नहीं तो कल हाथ जरूर लगे। इसे जाने दो। सिपाही जोनो, इन बातों को एक बात तुमसे हम बताना चाहते हैं। बात ये है कि जब बाबा की कुटी पे गए थे और बाबा की लाश के सिवा वहां और कुछ देखा है? हम तो कुछ नहीं देखा। हमारा आदत इधर उधर देखे के है नहीं। शिवाही, बाबा की लाश पे मैंने एक ऐसी अनोखी चिड़िया देखा यार, आज तक कभी नहीं देखा। हम चिड़िया तो नहीं देखा, एक 90 साल का बुढ़िया देखा। कौन चिड़िया है? साले, मैं चिड़िया की बात करता हूँ, तुम साले बुढ़िया की बात करते हैं। कौन चिड़िया है? शिवाई, ऐसी वो अनोखी चिड़िया है शायद जब से पैदा हुआ कभी नहीं देखा है। तो हूँ पैदा भाव का नहीं साले, मैं किसी पेड़ से आया हूँ। कई महुआ की तरफ फरे रहे हो, चुई गए। शिवाई, वो कौन सी हसीन चिड़िया है? अब ये भीमा सिंह तुम्हें बताएगा कि है वो कौन है। तो जब से देखा नाजरी पिया पान दर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरम्यान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। सिपाही, वो अनोखी चिड़िया कौन है? कौन है चिड़िया? वो है बाबा की बेटी तुलसी। तुलसी के तो बात ही ना करो यार। सिपाही, वाकई में तुलसी की क्या अदा है यार? अदा तो है, लेकिन हमका कहाँ बदा है। तुहिन का बदा है। सिपाही, तुलसी को क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है यार? ओका फुर्सत से बनाई, हमका तुमका जल्दी जल्दी ढकेल दी। सिपाही, तुलसी की क्या आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फाके। क्या इसके होठ थे? क्या होते? क्या गोरे गोरे गाल है? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम हो साले पागल। सब आग है यार। शिवाई, देख तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बस गई है। और अब तो एक मौका अच्छा है
इस वक्त तुलसी अपनी कुटिया में अकेली है, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं है। आओ चलते हैं आज हम बाबा की कुटी पे तुलसी का मददगार बनकर आज हम तुलसी से अपने प्यार का इजहार करेंगे। आज तुलसी हमारी बात तो मान गई तो देखना कि दिन उसे थारा नगर की रानी बनाऊंगा। हमेशा सिया राम जी साहब, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया, जो मेरी जान को बचा लिया। और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। ज्वाला सिंह के नाम पर। हाँ। और तुम्हारा नाम सिया राम नहीं होगा, फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह।